तो देखिए सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड ऊपर हेडिंग देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, हेडिंग देते हैं हाफ, HALF, हाफ लाइफ पीरियड। देखिए हाफ लाइफ पीरियड, अच्छा हिंदी में भी इसका लिख दें, अर्ध आयु काल, नाम से ही पता चल रहा है अर्ध आयु काल, महाकाल, महाकाल के भक्त, हो महाकाल। देखिए हाफ लाइफ पीरियड यानी अर्ध आयु काल, इससे आप लोगों को क्या समझ रहे हैं? अर्ध आयु काल मतलब अभी आप लोग कितना साल के होंगे? खूब से को 18 साल के होंगे या खूब से को 20 साल, मतलब एवरेज मान ले रहे हैं 18 से 20 के। तो समझिए कि आप लोग आधा जिंदगी जी लिए, आधा जिंदगी जी लिए, ज्यादा दिन तक नहीं जीता है आज के समय का आदमी, कुछ से कुछ 40 से 50 बस, तो आधा जिंदगी जी लिए हैं। इसलिए अब मौज मस्ती कीजिए। नहीं, मौज मस्ती नहीं करना है अभी। ओहो, ओह दिमाग भटक रहा है, इधर उधर नहीं दिमाग भटकाना है। वो फोकस करते हैं यहाँ पे। हाफ लाइफ पीरियड था, देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। जैसे देखिए ये कोई रेडियो एक्टिव तत्व है, एक रेडियो एक्टिव कोई भी तत्व है, मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ले लिए यहाँ पे, ये क्या है? एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका कुछ ना कुछ वेट होगा ना। मान लेते हैं कि 10 ग्राम इसका क्या है, वेट है। देखिए फिर से समझिएगा, एगो कोई क्या है, अर्ध आयु काल क्या है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है। एगो कोई हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ ही, जितना हम अभी बोलेंगे, जो पदार्थ लेने के लिए बोलेंगे वो पदार्थ क्या होगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ ही होगा। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इस रेडियो एक्टिव पदार्थ का कुछ ना कुछ वेट होगा, कितना है, 10 ग्राम। और इस 10 ग्राम से, इससे कुछ ना कुछ तो रेडिएशन निकलेगा, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही बाहर। तो इस 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में जितना समय लगा है वही कहलाता है हाफ लाइफ पीरियड। आई होप नहीं समझे होंगे, फिर से बताते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी हम लोग कितना भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लिए, मान लेते हैं m ग्राम पदार्थ ले लिए हैं, m ग्राम, और इस m ग्राम से इस m ग्राम का हाफ ग्राम होने में जितना समय ले रहा है वही समय कहलाता है हाफ लाइफ पीरियड। यानी अगर हम लोगों के पास 8 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ था तो 8 ग्राम का आधा कितना, 4 ग्राम, यानी 4 ग्राम होने में जितना समय लिया है, ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है जितना समय लिया है 8 ग्राम से 4 ग्राम होने में, वही समयवा को बोलते हैं हम लोग क्या, हाफ लाइफ पीरियड। नाम से ही पता चल रहा है हाफ लाइफ पीरियड। समझे? तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग डेनोट करते हैं टी हाफ से। क्या से? टी हाफ से। फिर से बताते हैं हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। कोई भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो सक्रियता पदार्थ है, उस पदार्थ को आधा, जितना भी लिए हुए, मान लेते 10 ग्राम, तो 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में कितना समय लिया गया है वही कहलाता है उसका, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल। जैसे देखिए आप लोग के घर में अगर चीनी रहेगा, चीनी 1 केजी चीनी होगा, तो आई हो दद्दा 1 केजी से हाफ केजी यानी 500 ग्राम होने में तो बोलिए मत, 10 मिनट नहीं लगेगा, उसको फाँक दीजिएगा अगर आप लोग को फ्री में छोड़ दिया जाए तो। इतना तो माहिर हैं आप लोग मीठ खाने में। तो ये जो 10 मिनट लग रहा है, यानी 1 केजी मतलब कि 1000 ग्राम था हम लोगों के पास क्या, चीनी, 1000 से 500 ग्राम हम लोगों को बच रहा है, यानी 500 ग्राम आधा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आधा खत्म होने में जितना समय लगा, कितना समय लगा, 10 मिनट। आहा, 10 मिनट समय लगा। और ये जो 10 मिनट था यही कहलाता है क्या, हाफ लाइफ पीरियड, यानी टी हाफ, अर्ध आयु काल। और यही हम लोगों को निकालना है इसमें से। तो देखते हैं निकालने का तरीका। इतना साधारण मेथड से नहीं निकल जाएगा, मतलब कि जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता रहे हैं, उस फॉर्मूला में सारा डाटा बताएंगे, कौन सा डाटा क्या है नहीं है, सारा चीज बताएंगे। बशर्ते कि बने रहिए, मस्त से देखते रहिए, मजे में। और हाँ, एग्जाम में रैंक लाइए,
हमको रैंक चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे आप दिन रात एक कर दीजिए, चाहे कुछ कर दीजिए, रैंक चाहिए। हम आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे फालतू जगह पे, जो भी बताएंगे काम का चीज बताएंगे और काम का चीज ही पढ़ाएंगे। तो इसीलिए काम का चीज पढ़ के जो भी इधर उधर भटकते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कहीं एक जगह स्थिर होकर पढ़ लीजिए, नहीं तो भटकते भटकते कितना द्वार भटकिएगा, कहीं पे पनाह नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक ही द्वार पे बने रहिए, अरे द्वारी पालो। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, हाफ लाइफ पीरियड था ना, तो देखिए हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ होता है। इसको देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको बताते हैं, एक फार्मूला पहले लिखते हैं। देखिए एन बराबर क्या होता है, एन बराबर एन नोट, अभी मत सोचिएगा कि ये क्या क्या जुटो के लिख रहे हैं, देख के लिख रहे हैं, का लिख रहे हैं। एन बराबर क्या होता है, एन नोट इंटू हाफ के पावर एन, ठीक, एक चीज। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये क्या, ये बड़का टी बराबर टी हाफ इंटू एन। धैर्य रखिए, बताते हैं अभी क्या है सब सो। देखिए यहाँ पे इस एन बराबर क्या है, हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में दोनों लिखते हैं। एन बराबर के कितना, अभी हम मेरे पास बचल है, ये बचल का है चिनिया, बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है। जैसे 500 ग्राम बचल था ना, तो वही है क्या, ये बचा है, मतलब कि रिमेनिंग पार्ट है, ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट, ठीक। एन नोट बराबर क्या है, एन नोट बराबर की स्टार्टिंग में कितना लिए थे हम लोग, क्या, तो चीनी 1 केजी लिए थे। यहाँ लिखते हैं कि एन नोट बराबर क्या है, प्रारंभिक मात्रा, मतलब कि इनिशियल क्वांटिटी लिख दें, TIT। समझिएगा, नहीं मत हाला करे लगेगा कि नहीं दिख रहा है तो ये हो रहा है, हो रहा है, समझिएगा बात को, फीलिंग को। तो ये एन बराबर क्या है, बचा हुआ पदार्थ है, मतलब कि रिमेनिंग पार्ट है। एन नोट बराबर क्या है, प्रारंभिक मात्रा, मतलब कि इनिशियल क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ई एन बाबू साहब क्या बा, इस एन के बारे में बताते हैं। अर्ध आयु कालों की संख्या, यानी अर्ध आयु कालों की संख्या, यानी नंबर ऑफ हाफ HLF, हाफ लाइफ पीरियड ओडी। तो देखिए इसका मतलब एन बराबर क्या, अर्ध आयु कालों की संख्या, मतलब कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। अभी बताते हैं क्या है। और ये टी मतलब कि टोटल टाइम मतलब कि पूरा समय। ये टी हाफ मतलब समझ रहे हैं, अर्ध आयु काल, यानी HLF HLP हेल्प, शॉर्टकट व्हाट्सएप वाला लगते हैं ना, हाँ, हेलो के HLO, हेलो हाय, वही HLP मतलब कि हेल्प। हाफ लाइफ पीरियड है, हेल्प मत ऐसे मत कहिएगा। और एन बराबर बताएं क्या, नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। अब देखिए इसका मतलब क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा फिनोमिना को, ये समझ जाइए ना, बाकी कैसनो क्वेश्चन के तो धुआं नहीं उड़ा दीजिएगा ना, तो फिर क्या बात है। जैसे देखिए हम क्या बोले थे स्टार्टिंग में, 100 ग्राम क्या लिए, सॉरी 1000 ग्राम क्या लिए थे, चीनी लिए थे, ठीक। 1000 ग्राम क्या लिए थे हम लोग, चीनी लिए थे, ठीक है। 1000 ग्राम तो चीनी लिए थे, और हम लोग क्या किए थे कि इसका हाफ, यानी इसका हाफ क्या, 500 ग्राम हम लोग क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए। तो 500 ग्राम हम लोग क्या था, इतना बचल था। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है रिमेनिंग पार्ट, यानी कितना समय में, जो भी समय लिए होंगे यहाँ पे, वो जो भी समय लिए होंगे उस समय में बचा हुआ कितना पार्ट है, एन नोट, यानी 500 ग्राम क्या है, ये बचल है। एन नोट मतलब स्टार्टिंग में कितना ग्राम हम लोग पदार्थ लिए थे, मान लेते रेडियम में लिए थे, तो ठीक है, रेडियम कितना लिए थे, मान लेते स्टार्टिंग में 100 ग्राम लिए थे, ठीक ना। और एन बराबर क्या है कि कितना मेरे पास अभी बचल है, तो बचा हुआ पदार्थ अभी भी कितना है, 500 ग्राम। और ये जो एन बराबर क्या है, ये छोटका एन अर्ध आयु कालों की संख्या। जैसे देखिए अर्ध आयु काल मतलब कि ये अभी कुछ समय के लिए खाया थे, मान लेते हैं कि आधा घंटा में
आधा घंटा में क्या किया हम लोग 500 खत्म कर दिए। तो यहां से देखिए इस 500 का सॉरी 1000 का आधा कितना 500, यानी n बराबर अभी क्या है 1, यानी अर्ध आयु काल अभी कितना 1 है, एक आधा आधा अब बचा कितना 500 का फिर से आधा खाते हैं तो अभी कितना बचेगा फिर से 250 ग्राम बचेगा, यानी फिर एगो अर्ध आयु काल मतलब एगो नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड एक और बन जाएगा, यानी टोटल अब कितना बन जाएगा एक यहाँ 2 हो गया, मतलब कि हाफ हाफ कितना बार हम लोग करते जा रहे हैं, हाफ 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 हाफ, तो जितना बार हाफ हाफ कीजिएगा उतना बार फुल फुल होगा। तो हाफ मतलब आधा, फिर हाफ मतलब 1, फिर हाफ मतलब 1, वही बोल रहा है अर्ध आयु कालों की संख्या। तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे। और ये टी मतलब क्या है, ये टी मतलब है कि टोटल टाइम, यानी कितना समय में वो खत्म होगा। टोटल टाइम मतलब कि जैसे देखिए हम लोगों को फिक्स दे दिया कि 1000 ग्राम चीनी था, इसको हम लोग को 5 घंटा में क्या करना है खत्म करना है। तो ये टोटल टाइम हम लोग को दे दिया है कितना 5 घंटा। अब 5 घंटा में खत्म होगा क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन टोटल टाइम हम लोग को क्या दे दिया 5 घंटा, ठीक है। टी हाफ मतलब कि अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल हम लोग देखे थे कैसे कैसे अर्ध आयु काल मतलब कि जो भी टोटल है उस टोटल को आधा खाने में या आधा खत्म करने में कितना समय लगा वो होता है हाफ। और ये n बराबर अर्धायु कालों की संख्या। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे एकदम बेसिक से बताते हैं, एकदम मस्त से क्वेश्चन उठाएंगे, मजा आएगा बनाने में। फिर से बता दे कि ये n बराबर क्या है रेडियम, यानी कोई भी एक पदार्थ था, मान लेते हैं 10 ग्राम पदार्थ लिए थे तो टोटल कितना लिए थे 10 ग्राम, यानी n नोट बराबर क्या है टोटल। प्रारंभिक मात्रा में 10 ग्राम लिए और कुछ समय बाद ये जो 10 ग्राम है वो कितना ग्राम में चेंज हो गया 5 ग्राम में चेंज हो गया, यानी 10 ग्राम था और बचा कितना 5 ग्राम, यानी 5 ग्राम खत्म हो गया। तो ये जो n था वो मतलब बचा हुआ पार्ट था, इसका कुछ बीच में कुछ ना कुछ होगा अपना लाइफ हाफ लाइफ पीरियड होगा। तो जो भी हाफ लाइफ पीरियड होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और कितना कितना समय के बाद हम लोग हाफ लाइफ मना रहे हैं। जैसे होता है ना कि बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे वाह आज 20 साल के होगा तो 20 बार बर्थडे तरह ये 10 ग्राम था तो 10 ग्राम को हाफ 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 कितना बार किए तो भाई साहब उतना इसका क्या अर्ध आयु काल की संख्या होगा। जैसे आपको 20 बार बर्थडे मनाए तो 20 साल का होगा, उसी तरह इसका भी होगा। इसका बर्थडे नहीं मनाइएगा, मनाना होगा हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इससे देखिए इसको न्यूमेरिकल पे अप्लाई करके देखते हैं कि इसको न्यूमेरिकल पे हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो आई होप यहाँ से सारा चीज समझ में आ गया होगा। बस केवल क्या करना है आप लोगों को डाटा निकाल के रखना है। डाटा निकाल लीजिएगा तो फिर कैसनो क्वेश्चन तो धुआं धुआं हो जाएगा, चाहे वो जिस लेवल का क्वेश्चन रहे। आप लोगों को तो इतना तो समझा दिए हैं कि अब चलिए एकदम बेसिक से एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन उठाते हैं। एकदम बेसिक देखिए बोलता है क्या एगो रेडियो एक्टिव क्या है पदार्थ है, कोई भी एगो रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया हुआ है 44 डेज, यानी हाफ लाइफ पीरियड क्या दिया हुआ है 44 डेज, यानी क्या हम लोग को दिया हुआ है टी हाफ बराबर 44 दिन दिया हुआ है 44 डेज। ध्यान रखिएगा टी हाफ बराबर क्या दिया हुआ है 44 डेज दिया हुआ। अब बोलता है क्या इस नाभिक का, यानी स्टार्टिंग में बोला था कि स्टार्टिंग में मेरे पास रेडियो एक्टिव पदार्थ कितना था 1 ग्राम था, यानी स्टार्टिंग में कितना था 1 ग्राम, यानी एन नोट बराबर मेरे पास कितना था 1 ग्राम था। अब बोलता है कि कितने समय यानी कितने दिन में कम होकर 0.125 ग्राम रह जाएगा, यानी कितने समय बाद, यानी कितना समय बाद ये जो 1 ग्राम है वो क्या बोलता है कि 0.125 ग्राम, यानी कितना समय बाद 0.125 ग्राम हम लोग के पास बचेगा। तो वही हम लोग से पूछ रहा है यहाँ पे टाइम, कितना टाइम मतलब कि बड़का टी हम लोग से क्या कर रहा है पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में जैसे देखिए हम लोग के पास कितना था 1000 ग्राम चीनी था, मान लेते 1000 ग्राम में 600 ग्राम क्या है 600 ग्राम अब हम लोग के लास्ट में बचले हैं अभी, तो यानी 400 ग्राम खत्म हुआ। तो 400 ग्राम खत्म हुआ कितना समय में, तो पहले हम लोग निकालेंगे सब चीज डाटा। तो जो डाटा दिया हुआ तो हम लोग आराम से यहाँ पे लिख लेंगे, यानी हम लोग को दिया हुआ था टी हाफ मतलब कि हाफ लाइफ बराबर दिया हुआ था 44 डेज। एन नोट बराबर दिया हुआ था 1 ग्राम दिया हुआ था, एन नोट मतलब स्टार्टिंग में 1 ग्राम लिए थे।
और कितना समय बाद, यानी कितना समय बाद टी, ये जो टोटल टाइम है वो वाला, कितना समय बाद हम लोगों के पास बचेगा 0.125 ग्राम। अभी भी देखिए, अभी भी 0.125 ग्राम अभी भी बचल है। 1 ग्राम लिए थे जिसमें से कुछ दिन तक रेडिएशन निकल रहा है, उसके बाद भी इतना ग्राम अभी बचले है। तो वही हम लोग को निकालना कि कितना समय तक रेडिएशन उससे बाहर निकल रहा था, उसके बावजूद भी 0.125 ग्राम बचल है, यानी n बराबर क्या है, ये बचा हुआ पार्ट है। ठीक ना, तो आई होप समझ में आ गया होगा। n बराबर क्या है 0.125, तो हम लोग से पूछ रहा है t बराबर क्या होगा। तो देखिए इस t बराबर निकालने के लिए देखिए t हाफ तो देवल है हम लोग को 44 डेज, लेकिन ये छोटका n नहीं देवल है, तो छोटका n निकालने के लिए इसका सहारा लेंगे। यहाँ पे देखिए n बराबर क्या है, n बराबर 0.125 है, तो आराम से यहाँ लिखिए n बराबर, इसको यूज करते हैं, n बराबर 0.125। इस n नोट को नीचे ले आएंगे, तो n नोट को नीचे ले आएंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या 1 ग्राम, यहाँ लिखते हैं 1 बराबर, यहाँ क्या था 1/2 के पावर n, आराम से n ही रहने देते। अब देखिए 0.125 है, यहाँ से पॉइंट को, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या गो जीरो आगे घुसेगा, 1 2 3 गो। अब काटिए 25 बचे 25 25 चौका 140, 5 एकम 5, 25 अठी 40, सॉरी 25 अठी 40, 1/8 मिला। 1/8 को क्या लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर। अब लिखेंगे 1/2 के पावर n। और मैथ वाला ले जाइए, सर्ट्स एंड इंडिसेस बहुत पढ़ाए हैं आप लोग को कि अगर दोनों का बेस समान रहेगा तो पावरवा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं n बराबर 3, और जैसे ही भाई साहब n बराबर 3 मिला, जैसे ही n बराबर 3 मिला, अब हम लोग को क्या पूछ रहा था, ये बड़का t, तो बड़का t बराबर क्या होगा, t हाफ इंटू n। टी हाफ बराबर क्या दिया हुआ था 44 इंटू n बराबर क्या दिया हुआ था 33, यानी 3 चौका 12 के 2, 3 चौका 12 1 13, यानी 132 डेज, यानी 132 दिन में ये जो 1 ग्राम था, यानी 132 दिन हम लोग को रेडिएशन निकल रहा था। और तब भी 132 दिन के बावजूद भी, 132 दिन तक रेडिएशन निकला, उसके बावजूद भी 0.125 ग्राम, तब भी क्या हुआ, तब भी रेडियो एक्टिव पदार्थ इतना बच गया। सोच लीजिए, तो किस तरह से निकालें, नहीं समझ में आया, अरे आ गया होगा, एक बार वीडियो पीछे देखिए ना, किए क्या, कुछ नहीं, ये हम लोग को n देना ही था, n हम लोग को दे लेता, n नोट देना ही था, बस कैलकुलेशन किए, यहाँ आया 1/8, 1/8 को 1/2 के टर्म में, इसीलिए ना बोलता है कि मैथ हो तो पढ़ लिया कीजिए। तो 1/2 के पावर 3, तो देखिए n बराबर 3, यानी n बराबर यहाँ क्या लिखे, n बराबर 3, तो जैसे ही n बराबर 3 लिखे बस आंसर आ गया। t बराबर क्या, t हाफ इंटू n, यानी t बराबर, t हाफ कितना था 44 डेज इंटू 3, यानी फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस तरह का और न्यूमेरिकल अभी करते हैं, फार्मूला यहीं पे सामने ही रहने देंगे, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल अभी और करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो ये सब फार्मूला यहीं रह ले देते हैं, ताकि आप लोग को भी देखने में थोड़ा सुविधा हो, अब हमको भी थोड़ा सुविधा हो। क्या बात है, क्या पता हमको याद नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं है, याद है हमको, लेकिन सामने रखे आप लोग के लिए कि आप लोग को लगे कि हाँ इसे पुट करेंगे तो, क्योंकि देखिए अभी नया है आप लोग के लिए, तो नया है, तो ऐसे भी नया थोड़ा समझ में आती नहीं है, शुरू में थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, लेकिन नए में समझ में आती है, बाद में तो भाग जाती है। ओहो बहुत दर्द है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दिया हुआ क्या कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है, एक कोई क्या बोलता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। अच्छा बोलता है क्या, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 150 डेज, आफ्टर 600 डेज 1 ग्राम ऑफ द एलिमेंट्स विल बी रिड्यूस्ड टू। आप लोग अपना स्क्रीन पे देखिए ना, दिख रहा होगा वहां पे। अब हिंदिया में पढ़ते हैं ताकि हिंदिया में हम लोग समझ में आए। बोलता है क्या, एगो रेडियो एक्टिव तत्व है, उसका अर्ध आयु काल यानी हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ। हाफ लाइफ पीरियड क्या दिया हुआ 150 डेज। तो यहाँ लिखते हैं क्या, टी हाफ हम लोग को देवल है कितना 150 डेज। ये हम लोग को इधर लिखेंगे, जो भी लिखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे इधर। अच्छा इसको लाल से दे देते हैं, तब ना इधर डेंजर लाइन होगा, ये नहीं जाना है, ये हम लोग का रेड है, रेड जोन है, ये रेड जोन है, इधर नहीं जाना है, ठीक।
तो देखिए टी हाफ हम लोग को दिया हुआ है 150 डेज। फिर बोलता है क्या कि 600 दिन बाद 1 ग्राम तत्व रह जाएगा। 600 दिन बाद 1 ग्राम एलिमेंट रह जाएगा, यानी बचा हुआ पदार्थ हम लोग से पूछ रहा है। तो देखिए मतलब कि हम लोगों को स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ था, एन नोट बराबर 1 ग्राम हम लोग को दिया हुआ था, और बड़का टी बराबर कितना दिन बोल रहा है, 600 दिन, यानी 600 दिन बाद कितना पदार्थ हम लोगों के पास रह जाएगा, यानी बचा हुआ एन बराबर हम लोग से पूछ रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज को पकड़िए, क्या बोलना चाह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका अर्ध आयु काल यानी हाफ लाइफ पीरियड 150 डेज दिया हुआ है। फिर बोलता है क्या है कि 600 दिन बाद 1 ग्राम एलिमेंट कितना रह जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, कितना रिमेनिंग रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट पर निकालते हैं, देखते हैं कितना बचता है। सो तो देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है, टी हाफ देवल है, टी बराबर भी देवल है 600 दिन। तो यहाँ से देखिए एन बराबर पहले निकाल दीजिए। एन बराबर क्या निकलेगा, देखिए टी बराबर हम लोग को देवल है 600 दिन, तो आराम से लिखते हैं टी बराबर 600। टी हाफ बराबर भी देवल है 150 दिन गुने एन। एन बराबर निकाल देते हैं कि कितना कितना साल कितना दिन बाद बर्थडे मना रहे थे हम लोग। तो यानी 600 बटा 150, मतलब कि बर्थडे नहीं बोलिएगा यहाँ कि कितना कितना समय बाद हम लोग अर्ध आयु काल उसके लिए फिट किए हुए थे, फिक्स किए हुए थे। तो एन बराबर ये खत्म, 15 चौका 60, यानी एन बराबर 4, यानी 4 बार इसका हाफ लाइफ पीरियड हम लोग रखे। तो एन बराबर क्या 4 आ गया। अब देखिए जब एन बराबर 4 आ गया तो हम लोग को ई एन निकालना था, यानी बचा हुआ पार्ट कितना है। तो एन बराबर क्या है, एन नोट बराबर कितना 1 ग्राम। तो आराम से 1 पुट कीजिए गुने 1/2 के पावर कितना था एन बराबर कितना है 4। तो यहाँ से एन बराबर क्या मिलेगा, देखिए एन बराबर मिलेगा हम लोगों को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 1/16। इसको ग्राम लिखिए क्योंकि यहाँ पे क्या था ग्राम था, यानी 1/16 ग्राम अभी भी हम लोगों के पास क्या है बचल है। एन नोट बराबर 1/16 ग्राम अभी भी हम लोगों को बचल है, यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि 1 ग्राम हम लोगों को शुरू में दिया था, क्या 1 ग्राम दिया था रेडियो एक्टिव पदार्थ। 1 ग्राम पहले देवल था, 600 दिन तक उससे खूब रेडिएशन निकला। इसके बावजूद भी क्या है, इसके बावजूद भी 1/16 ग्राम अभी भी बचले हैं। तो आंसरवा कौन सा होगा, 1/16 ग्राम में ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हाँ 1/16 ग्राम फिक्स है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर इसको ठेठ भाषा में समझना चाहते हैं तो हम लोगों के पास क्या था, हम लोगों के पास क्या था 100 ग्राम चीनी था, और थोड़ा उछल गया किसके अंडर में, मम्मी दादी के अंदर में। उन लोग नहीं जल्दी नहीं देती है, बोले ना तबीयत खराब हो जाएगा। तो उन लोग 600 दिन तक लुका के रख ले है कोठी में, 600 दिन तक रख ले है। तो इसके बावजूद भी पता चला कि 600 दिन तक रख ले हैं, अंदर चुट्टी खा रहा है चुट्टी। तब वो देख रहे हैं 600 दिन बाद निकाले, ओहो हो अभी भी कुछ न कुछ बचले। आप लोग के नहीं दिए खाने के लिए, लेकिन चुट्टी के दे दिए। वाह, यही होता है, चुट्टी मुंह सोने खा के ले गया। तो कितना बचा, अभी भी 1/16 ग्राम अभी भी बचले। तो यही हम लोगों का क्या है कि कितना बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई